हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और पावरफुल वीडियो लेकर आया हूं मैं। कुछ सच बोलना है उसके बारे में, और जो सच है वो सबके सामने आना चाहिए, सबको पता चलना चाहिए एग्जैक्टली, और लोगों को संभल कर अपना पैसा लगाना चाहिए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट में बहुत सारे ब्लू कॉलर और वाइट कॉलर क्राइम होते हैं। ठीक है, मतलब शरीफ आदमी भी क्राइम करता है लेकिन उसको लीगल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम इस तरीके से डिज़ाइन होता है। उनमें से एक प्रॉब्लम है जो लोग समझ नहीं पाते। तो रिटेल इन्वेस्टर को सबसे पहले इसको जानना ज़रूरी है कि इसका मतलब क्या है। पहला जो शब्द है वो आपको याद रखना है, पंप एंड डंप। ठीक है, अब आपको लगेगा यार पंप एंड डंप ये क्या हो गया, कोई पंप से रिलेटेड है, डंप क्या है एग्जैक्टली। जब भी स्टॉक मार्केट को कोई भी शेयर को उठाया जाता है खबरें उड़ाकर, ऐसा स्पेकुलेशन क्रिएट कर कर, और उसको बाद उसको गिराया जाता है, क्रैश किया जाता है, डंप किया जाता है, उसको कहते हैं पंप एंड डंप। और ये बहुत बड़ा पुराना प्रॉब्लम है स्टॉक मार्केट का कि जो रिटेलर्स हैं, टीवी देखने वाले या किसी एनालिस्ट को आप फॉलो करते हैं, वो स्टॉक्स को ऊपर उठाएंगे और उसके बाद डंप कर देंगे और हम लोग हाई पे लेंगे। क्योंकि लास्ट फेज़ जो होती है रैली की, किसी भी स्टॉक की जो लास्ट फेज़ ऑफ रैली होती है वो बहुत स्टीप होती है, बिल्कुल सीधा ऊपर जाता है। तो उससे आपको बच के रखना है। और वो जब रैली आती है उसका मतलब है कि अब लोग पागल हो चुके हैं, सिर्फ इसके पीछे भाग रहे हैं, उनको कोई भी मौका मिलेगा तो छोड़ेंगे नहीं। और आज के समय में कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि आप उससे बच कर रहें, संभल कर रहें। अगर उसमें डिप आता है तो उसमें ना घुसें, उससे आपको टोटली दूर रहना है। बिल्कुल स्टे अवे फ्रॉम दी स्टॉक्स डेफिनेटली। क्योंकि ये पंप अभी किया जा रहा है, इसके बाद ये डंप होगा, और डंप होगा तो कम से कम 50 to 70% ये गिरेंगे। ठीक है, अब मैं बात करूंगा सबसे पहले इन्हीं स्टॉक्स में। एक स्टॉक है उसकी बात कर लेता हूं, लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपना सपोर्ट देते रहिए और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और बहुत सारे यहाँ पे एक्साइटिंग वीडियोज़ हैं, लर्निंग वीडियोज़ हैं। नए अगर आप हैं स्टॉक मार्केट में तो आपके लिए भी बहुत सारे साइकोलॉजिकल वीडियोज़ हैं, डेफिनेटली आपकी ट्रेडिंग में हेल्प करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं पहला स्टॉक जो इस फील्ड में इस समय बहुत उछल रहा है, उसका नाम है फ्यूचर रिटेल। अब फ्यूचर रिटेल में क्या न्यूज़ है कि इसमें रिलायंस कुछ इसके यूनिट्स में बाइंग करने वाला है। ठीक है, स्पेकुलेशन है, और स्पेकुलेशन में ही ये स्टॉक 65 से आज 140 पे है। ठीक है, पहली चीज़ ये स्पेकुलेशन है। अगर रियलिटी ऐसी नहीं रही तो ये कम से कम यहाँ से 40 to 50% गिरेगा। क्या आप उसके लिए तैयार हैं? ठीक है, ऊपर जा रहा है, बहुत अच्छी बात है। गिरेगा तो आप उसके लिए तैयार हैं तो डेफिनेटली आप प्रिपेयर करके चलिए, इससे दूर रहिए। फ्यूचर रिटेल पहला शेयर है जो पंप किया जा रहा है, आगे चल के डंप भी होगा डेफिनेटली। अगला शेयर ये भी बहुत पॉपुलर है, बहुत सारे लोग इसके बारे में मेरे से पूछते हैं, मैंने ले रखा है क्या करूं। अगर आप ले रखे हैं तो आप बहुत किस्मत वाले हैं, अगर आपको सस्ता मिल गया है तो बहुत ही लकी हैं। फ्यूचर रिटेल भी, और दूसरा जो स्टॉक है वो है आलोक इंडस्ट्रीज़। अगर आप इसको कहीं भी ले पाए हैं तो डेफिनेटली आप बहुत लकी हैं। और यहाँ पे अगर आप नहीं बेच रहे हैं तो आपको पता ही नहीं है कि इन्वेस्टमेंट में रिटर्न्स भी होते हैं, और प्रॉफिट वो प्रॉफिट होता है जो बुक करने के बाद मिलता है। वो प्रॉफिट नहीं होता जो आप बस देख रहे हैं हर दिन खुश होकर देख रहे हैं और बस देखते ही रह गए और एक दिन क्रैश हो गया। अगर ये आलोक इंडस्ट्रीज़ यहाँ से गिरेगा तो कम से कम 30-35 तक गिरेगा, मिनिमम बोल रहा हूँ। ठीक है, तो आपको इससे संभल के रहना है। इस कंपनी का कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। अगर आप देखें तो इस स्टॉक को सिर्फ इसलिए बूस्ट किया जा रहा है क्योंकि अंबानी जी ने इसमें हिस्सा लिया है। इस कंपनी को अभी भी ये कंपनी प्रॉफिट में नहीं है, इसका लॉस है, कम हुआ है। किस बेस पे आप इसको ले रहे हो? कंपनी की वैल्यूएशन डिसाइड होती है उसके ओनर से नहीं, हमेशा ओनर से नहीं डिसाइड करते। क्या रिलायंस के पूरे शेयर इसमें ट्रांसफर होने वाले हैं? ऐसा तो नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज एक अलग एंटिटी है और अलग एंटिटी की तरह काम करेगी, और उसकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इनको अभी पीपीई किट्स देने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए ऑर्डर मिला है। ठीक है, और अगर ये मैन्युफैक्चरिंग, अभी कोरोना चल रहा है, ठीक है, कब तक चलेगा, इसके बाद क्या होगा इसका, तो डेफिनेटली एक ना एक दिन तो रियलिटी से इसका सामना होगा। फिर क्या करेंगे आप? तो ये समझिए आप कि क्या चल रहा है इसके अंदर, और इसकी जो लोग कितने भी बुलिश हैं इसके बारे में वो ये पढ़ लें कि ये जो इसका मैन्युफैक्चरिंग है, जो इसकी भी सप्लाई है चल रही है, इसके बाद क्या, इसका फ्यूचर क्या है। इसी तरीके से फ्यूचर कंज्यूमर में अगर आप देखें तो फ्यूचर कंज्यूमर का भट्ठा बैठा जा रहा था। ठीक है, और उस तरह के स्टॉक में अंबानी जी ने अपना हेल्पिंग हैंड दिया है या देने की बात करी है, अभी तक तो कुछ सॉलिड नहीं हुआ है। तो कब अचानक से ये डील कैंसिल हो जाए तो फिर आप क्या करेंगे? अब ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट ने इस स्टॉक को 100% ऊपर कर दिया। रिपोर्ट है, कल को बोल देंगे हमें खुफिया सूत्रों से पता चला है। इंग्लिश चैनल में बोलते हैं वायर्स रिपोर्टिंग। कौन से तार हैं भाई, कहाँ से कनेक्टेड है ये, हमें भी बता दो। ठीक है, तो हमेशा आपको समझना पड़ेगा कि वायर्स हैं। ठीक है, ये सूत्र हैं इनके, कल को ये डिनाई कर सकते हैं। एक खबर आई थी, वॉरेन बफेट कोटक महिंद्रा बैंक में हिस्सेदारी लेने वाला है, आपके फेवरेट चैनल ने उठाया था ये। उसके बाद कोटक महिंद्रा बैंक 15% ऊपर गया था।
कहाँ है वो खबर, क्या है उसकी रियलिटी, उसको कहते हैं पंप एंड डंप। और कोटक महिंद्रा को 15% उठाने के बाद बैंक निफ्टी 500 पॉइंट ऊपर था। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि ये क्या गेम है। अगला शेयर जो सबसे महान इस समय चल रहा है, अब यहाँ जो अगला सबसे बड़ा कंटेंडर है पंप एंड डंप का, वो है रुचि सोया। इस समय बहुत बूस्टेड है, सब इसके बारे में बातें कर रहे हैं। इसने कईयों की पूंजी जो है उसको निपटा दिया, कई लोग फंस गए और वहाँ पे जल्दी निकल भी गए, लेकिन ये लगातार ऊपर सर्किट में गया और आज ये 1500 पे है। 16 रुपये से स्टार्ट हुआ था, 16 रुपीज़ से। अब क्या होने वाला है इसका, ये अच्छा खासा पंप हो चुका है। क्या रुचि सोया बाबा रामदेव की पूरी इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करता है? क्या ये पूरा पतंजलि है? भाग तो वैसे ही रहा है जैसे सिर्फ पूरा पतंजलि है। अगर पूरा पतंजलि है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा तो नहीं है। ये तो एक सेपरेट एंटिटी है, इसे तो लोन लेके लिया गया है। अब इस टाइप की एंटिटी को अगर आप खरीदते जा रहे हो ये सोच के कि ऊपर ही जाता जाएगा, तो इसका बस अंत समय बहुत निकट है। अगर कोई इसके अंदर है ऑलरेडी, क्योंकि 98% तो सीधे बाबा के पास है, तो उसके अलावा हार्डली 1% 2% होगा लोगों के पास। लेकिन एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि ये टिपिकल एग्जाम्पल है पंप एंड डंप का। इसको उठा के किसी ना किसी को बेच दिया जाएगा इस हाई वैल्यूएशन पे, या जो भी, आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा। क्या पता वो बोल दें कि अब हम अपना शेयर होल्डिंग 98% से अब हम 50% करने वाले हैं और 48% लोग ले लो, आप लोग ले लो। ये भी एक होगा। लेकिन मैं आपको कह दूं कि रुचि सोया का जो शेयर है कम से कम यहाँ से 50-60% गिरेगा कम से कम। तो आप इसके लिए तैयार रहिए। ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है पंप एंड डंप का, ठीक है। और इसके लिए आपको सतर्क रहना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक इस तरीके से बिना फंडामेंटल चेंज हुए ऊपर नहीं जाता। रुचि सोया अगर वही कंपनी थी जिसका शेयर 30-40 रुपीज़ हुआ करता था, वही कंपनी थी जिसका शेयर जो कंपनी डेट में है, कर्जे में थी, वही कंपनी थी जो अपने प्रोडक्ट को बेच नहीं पा रही थी, तो डेफिनेटली पतंजलि इसमें आके मर्ज नहीं हो रहा है। ये सिर्फ एक सेपरेट एंटिटी है और ये सेपरेट एंटिटी रहेगी। तो अगर कल को ये पब्लिकली इसमें ट्रेडेड वॉल्यूम बढ़ते हैं, ये कहते हैं कि हम और ओपन ऑफर कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, आप उससे बच के रहिए। सिर्फ वो एक डंप करने का तरीका होगा। और ये 1500 का जो प्राइस है, मे बी 16 चला जाएगा, 17 चला जाएगा, लेकिन एक बार ये नीचे जाना चालू होगा तो कम से कम 50-60% का लोअर सर्किट आएगा। तो आप उसके लिए तैयार हैं। अब उसके लिए एक एग्जाम्पल देता हूँ। बहुत दिन पहले एक ये स्टॉक है इगर्शी मोटर, आपने इसका काफ़ी सुना होगा, न्यूज़ चैनल वालों ने बहुत बूस्ट किया, भयंकर धांसू कंपनी, इससे अच्छी कंपनी कोई है ही नहीं। इसको बूस्ट करना चालू किया 200-250 रुपये के आसपास से, 200-250 के आसपास से इसको पहुंचा दिया ऑलमोस्ट 410 तक। मेरे से लोग पूछते थे, मैं लाइव आता था यूट्यूब पे, 350 में क्या करना है, 370 में क्या करना है, ये क्या करना है। मैं बोलता था जितने में हो निकल जाओ, मौका नहीं मिलेगा, निकल जाओ। लोग नहीं माने। अभी फिर क्या हुआ, आप खुद देखिए क्या हुआ। 250 से उठाया, 410 ले गए। ऐसा क्या बदल गया कि ये वापस आके 180 पे आ गया? इसको कहते हैं पंप, इसको कहते हैं डंप। आई होप आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। और नए इन्वेस्टर या जो भी बहुत होशियार इन्वेस्टर हैं, जो पैसे बना रहे हैं और प्रॉफिट बुक नहीं कर रहे हैं, बस दिख रहा है कि प्रॉफिट में हैं, उनको प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए ताकि ये प्रॉफिट जो है लॉक हो जाए, क्योंकि हो सकता है प्रॉफिट बुक करने का मौका ना मिले। तो ये पंप एंड डंप बहुत पुरानी चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा होती हैं स्टॉक मार्केट में, आप इससे बच के रहिए। आई होप ये वीडियो आपको थोड़ी आई ओपनर होगा, आपकी आंखें खोल के रख दिया होगा इसने। अगर अभी भी नहीं खुली है तो आप अपना ट्रेडिंग कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मेरा व्यू था, मेरी कोशिश थी लोगों को समझाने की। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।